बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहम्मद उसामा अली साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब, सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आपके जो नाजरीन हैं वो ठीक नहीं है। आपने प्रिडिक्शन की कि 2 अक्टूबर के बाद इमरान खान जो हैं वो किसी भी वक्त रिहा हो सकते हैं। दूसरी जानिब फिर आपने एक तारीख दी 30 अक्टूबर की, कि 30 अक्टूबर को बिल्कुल ही उनकी जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो जानी है। लेकिन हमने देखा है कि उनके ऊपर तो 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होने जा रही है साइफर केस के अंदर। तो क्या कहेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या आप अपनी प्रेडिक्शन पे अभी भी कायम हैं? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। लेकिन देखें, मेरे लिए तो अच्छा है कि चलो इस बहाने एक जो इमेज बिल्ड हुआ है अब तक लोगों का एस्ट्रोलॉजी पे, वो कायम रहे। लेकिन अमूमन आपको पता है कि हमारे जो शुबे से मुंसलिक लोग हैं वो ये ऑनरशिप नहीं लेते अपने की हुई प्रेडिक्शंस की या उसकी। और मैं समझता हूँ कि इसमें जितनी बेहतर काम करें, एक्यूरेसी लाई जाए ताकि लोग इससे इम्प्रेस हों और अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर करें। और एक अच्छा स्कैनिंग वे है फॉर मेडिकल रीजंस, तो बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह शादी ब्याह के मामलात के लिए भी। तो शायद इसीलिए मैं भी आपको क्लियर कर दूं कि देखें, एक टेक्निकल एरर की वजह से जो 2 अक्टूबर थी, और आपको पता है कि ऑन एयर इसको मानना या आज तक पाकिस्तान में रिवाज ही नहीं है गलती मानने का। लेकिन लोगों के लिए, फॉर द सेक ऑफ माई पीपल, के जो मैं सोचता हूँ कि इनकी ज़िंदगियों में एस्ट्रोलॉजी को जैसे कहते हैं फ़रोग मिले और ये अपनी लाइफ्स को बेटर करें, तो इस टेक को देखते हुए। और दूसरा एक और मसला है कि जो आपका सवाल है वो इसलिए भी अच्छा है कि खान साहब की 2 अक्टूबर के बाद मैंने लाइफ थ्रेट का भी कहा था कि ओवर हो गई, जबकि वो वहीं कायम है। हुआ ये कुछ ऐसा कि राहु का, जो आप लोगों को याद हो, जब मैं इसको प्रेडिक्ट कर रहा था तो मैं साथ साथ बताता था कि 8वें घर में राहु और जुपिटर इकट्ठे हुए हैं, जिसकी बुनियाद पे ये कैद, पुअर लाइफस्टाइल और लाइफ थ्रेट आई है। जैसे ही राहु अपनी पोजीशन चेंज करेगा, पॉसिबिलिटी है कि ये ओवर हो जाए। तो वो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने जब उसको ये एक टेक्निकल, मैं समझता हूँ, एरर है, इसको एस्ट्रोलॉजिकल एरर नहीं कह सकते, क्योंकि जो बुनियाद मैं बता रहा था वो तो वहीं की वहीं खड़ी है, राहु तो चेंज नहीं हुआ। मालूमात कहाँ गलत हुई कि एक सॉफ्टवेयर है, आपको पता है, ये सारे सोलर के जो इनकी प्लैनेटरी मूवमेंट्स बता रहे होते हैं, उसमें मुझे जी। ये जैसे कहते हैं ना कि अब आई डोंट नो कि ये क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। राहु का 2 अक्टूबर का पता चला कि वो मूव करेगा, अपना जो पोजीशन है वो छोड़ेगा। ठीक है। वो 30 अक्टूबर को छोड़ रहा है। ओके। तो इसलिए ये सारे का सारा एक, जैसे कहते हैं ना, वो क्रिएट हो गया। लोगों की उम्मीदें थी और वो सारी टोकरी भी गिर गई उम्मीदों की भी। और मैं भी, जाहिर बात है, बड़ा डिसहार्ट हुआ, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर ऑन एयर, मतलब वो कैसे हो सकता है, जबकि मैंने 4 माह की मुस्तकिल, आपको पता है कि बड़ी कंसाइज प्रेडिक्शंस करके और लोगों का एतमाद बहाल किया एस्ट्रोलॉजी पे। और इतनी, अच्छा मतलब उसामा अली साहब, एफर्ट थी। इसमें तो कोई तो शक अब नहीं ये है। है कि इसको समझे कि 30 अक्टूबर, वो जो 2 अक्टूबर डेट थी वो बनती है 30 अक्टूबर। तो इसलिए ये ना समझें कि ये कोई अभी भी 20 दिन पड़े हैं मिसाल के तौर पे। लेकिन वो जो टाइम है एक्चुअली, जो उनकी बुनियाद बना था कैद की, वो बुनियाद 30 अक्टूबर को ओवर होगी। और ये नाजरीन भी आपके इस बात को चेक कर सकते हैं, मतलब ये अगर मेरी इस बात में कोई इबहम हो तो वो ये है कि मैं तो समझता हूँ कि अपोलोजेटिकली मार्जिन मिलना चाहिए कि ऑन एयर इतनी बड़ी देर करना, अपनी गलती मानना। लेकिन वो गलती भी सिर्फ मैं इसलिए मान रहा हूँ कि खान साहब के सदकात की जो मुहिम थी वो बंद हो गई, कि 2 अक्टूबर को मैंने कहा अब खतरा नहीं है तो आप लोग वो मुहिम भी बंद कर लें। इस वजह से फॉर द सेक ऑफ हिज लाइफ मैं समझ रहा हूँ कि मुझे अपना आप कुर्बान करके या अपनी गलती ऑन एयर बता के उस मुहिम को दोबारा शुरू करवाना है, ताकि लोग जो इजी हो गए थे वो इजी ना हो। 30 अक्टूबर को वो ओवर होगा। और बल्कि इस बात की तसल्ली के लिए लोग गूगल पे जाके, या आप भी एक स्क्रीनशॉट उसका दे दें,
गूगल पे भी सर्च कर लें कि राहु जो है नेक्स्ट ट्रांजिट डेट, राहु नेक्स्ट ट्रांजिट डेट फ्रॉम विच हाउस टू विच हाउस, तो वो आपको नजर आ जाएगा, एरीज टू पाइसिस ऑन 30 अक्टूबर। तो वो एरर एक्चुअली मतलब समझ लें कि मुझे मिलने वाली मालूमात का जो जरिया जो सॉफ्टवेयर था उसका एरर था, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन का एरर नहीं था ये। मतलब वो इसलिए उसामा है अली कि साहब, राहु जब छोड़ेगा तो ये जान उसामा अली छूट साहब, जाएगी। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा, आपने जो प्रिडिक्शन की थी कि 2 अक्टूबर को इमरान खान की जो लाइव थ्रेट है वो खत्म हो गई है, 30 अक्टूबर तक इमरान खान, आपने कहा था 2 के बाद किसी भी वक्त, 30 अक्टूबर को तो बिल्कुल इमरान खान मुश्किलात से निकल आएंगे। तो अब आपका ये कहना है कि जो लाइव थ्रेट थी इमरान खान की वो अभी है, वो एक कैलकुलेशन की वजह से खराब हुई थी, और अब ये लाइव थ्रेड जो है वो 30 अक्टूबर को खत्म होनी है, और 30 अक्टूबर के बाद ही किसी टाइम इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अब ऐसे ही है क्योंकि वो देखिए वो कंजंक्शन जो कैद करवा के बैठा है वो राहु तो छोड़ेगी जान 30 अक्टूबर को, जुपिटर का जो साथ है। जुपिटर ने तो जी। अपनी देखिए अप्रैल में जाके मूवमेंट होनी है, लेकिन राहु कम से कम जान छोड़ेगा तो ये गुरु चंडाल योग जो बना हुआ है ये खत्म हो जाएगा। और खान साहब क्योंकि देखें कई लोगों की उनसे उम्मीदें हैं बहुत, मैंने लोगों को रोती कॉल्स ली हैं, सदकों की वीडियोस ली हैं, तो यकीन करें ये उन सब लोगों की मोहब्बतें जो उनके लिए हैं, देखते हुए एथिकली मुझे लगा कि एक तेरा क्या है यार कि थोड़ी सी मतलब जैसे कहते हैं ना अपनी नाम इज्जत या वो क्या कहते हैं अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड कुर्बान होता है, तो कोई बात नहीं, किसी शख्स की जो कई लोगों की जिंदगियों को मतलब जैसे कहते हैं ना दुआओं के समर हैं या वो कई लोगों की जी। उम्मीदें हैं, उसके सर पे जो तलवार है वो एथिकली प्रोफेशनली एज एस्ट्रोलॉजर मुझे लगा कि ये एक बर्डन है मुझ पे कि 2 अक्टूबर को मैंने कहा कि उनकी लाइफ थ्रेट ओवर होगी जो कि नहीं हुई, जो कि 30 अक्टूबर तक है। और अगर खान साहब के लिए लोग इतने सदकात ना दे रहे होते या मैं विटनेस ना होता, मुझे वीडियोस ना आई होती लोगों की पूरी दुनिया, अमेरिका, मलेशिया, यूके, यूरोप, यकीन करें अगर ये कोई आम जैसे आपको पता है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड के पॉलिटिशियंस को कितना बदर करते हैं या उनके लिए कौन बकरे देने लगा है या उनके लिए कौन, ये तो उनसे बिरयानी खाने के चक्कर में चले जाते थे, कभी देते नहीं थे। लेकिन खान साहब के लिए आपको पता है कि सारे सदकात इतने कर रहे थे, तो वो उन सब लोगों का मैं बल्कि कहूंगा कि आप सब लोगों के लिए जो इतने डेडिकेटेड थे, मैंने अपना जैसे कहते हैं कि वो कबूल किया, अपने सर पे जो गलती थी ले ली, वरना ना भी बोलता चुप करके। आपको पता ही है एस्ट्रोलॉजी में 100% तो कुछ भी नहीं होता, मतलब आइदर यू फेल और पास, दो ही बातें होती, दरमियान तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब या 100/100 या जीरो। तो होती कैलकुलेशंस हैं और चीजें ऐसी ही होती हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये लोगों का जो प्यार है या वो है वो ये हक रखते उसामा हैं अली साहब, कि मैं देखिए अपना आप आपने कुर्बान कर दूं आपने और इनको जो है वो आपने हकीकत बताऊं। आपने इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले जो है, मुझे अब वो एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, आपने मेरी ही वीडियो में 3 दिन पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी उनकी गिरफ्तारी से, और आपने कहा था कि फलां तारीख को मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, फिर हमने देखा वो गिरफ्तार हो गए। इसी तरह आपने इमरान रियाज साहब के हवाले से जो पेशन गोई की थी कि 14 सितंबर से पहले वो नहीं आ सकते, लोग कह रहे थे कि जी आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, वो 14 सितंबर के बाद ही जाके इमरान रियाज साहब जो हैं वो अपने घर पहुंचे। बेशुमार प्रेडिक्शंस हैं जो बड़ी दुरुस्त हुई, इस वजह से जो आपकी साख है, मेरा ख्याल है कि वो अपनी गलती, जो आपकी गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है, वो आप जो तस्लीम कर रहे हैं, तो ये आपका बड़ापन है। मैं सवाल को आगे बढ़ाऊंगा कि इमरान खान पे साइफर के मुकदमे के अंदर फर्द जुर्म आयद होनी है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर मेरे ख्याल में तो ये नंबर 8 बनता है, 7 और 1 8। और हमने चूंकि मेरे चैनल पे मुख्तलिफ जो एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं उनमें से कुछ का ये कहना होता है कि 8 जो नंबर है वो लड़ाई का घर है, जंगो जदल का घर है, तो ये नंबर इमरान खान के लिए अच्छा नहीं है। 17 तारीख को साइफर में उनके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी, उसके बाद क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इसकी? देखिए अगर कैलकुलेशंस की जाए तो खान साहब की जो प्रॉब्लम्स है, मैंने हमेशा कहता था कि कोर्ट केसेस में खान साहब को फायदा ही मिलता रहेगा, बेशक ये चीफ जस्टिस हो बेशक कोई भी हो। तो
इस मामले में जो है ना, घबराएं ना। हाँ, जो 8 की बात कर रहे हैं, 8 एक्चुअली आई डोंट नो लोग क्या कहते हैं, 8 जस्टिस का नंबर है, 8 सैटर्न का नंबर है, 8 जो है इंसाफ करता है, 8 ईमानदार रखता है, बेईमानी नहीं करने देता। तो इस तरीके से इसको लें। और अगर दूसरे तरीके से लें तो मैं समझता हूँ कि जो एक सिर्फ थ्रेट है जो मुझे लग रही है, 14 अक्टूबर का जो सूरज गिरन है, जी उसके क्या रिजल्ट खान साहब पे पड़े या उनके बर्थ चार्ट पे पड़े, और वो एक अलग कहानी है, और वो होने के बाद ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उससे पहले जो अक्टूबर है या ऑनवर्ड है, तो आप एक बात में बड़ा ही इत्मीनान कर लें। मुझे जो देखें, जो मेरे इल्म के मुताबिक है, जो मुझे नजर आ रहा है, अब तो खैर मुझे वो भी डर लग गया है, जो पिछली दफा मतलब ये एक्सरसाइज हुई है, एरर जो हुआ, तो मैं तो बहुत डर गया हूँ इसके बाद। लेकिन असल बात ये है कि ये अक्टूबर के बाद आपको ये भी याद होगा, मैंने कहा था कि सिचुएशन टोटल डिफरेंट होगी, नवंबर एक नई शक्ल लेके आएगा, बहुत से एंगल्स बदल चुके होंगे, और मैं समझता हूँ कि इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे कहते हैं कि अक्टूबर के बाद ही ये सारे मंजरनामे सीधे होने हैं, तो सब सामने आ जाएगा। तो इसलिए ये जो साइफर केस है, मैं समझता हूँ कि अभी शायद ये भी लिंगर ऑन हो जाए। लेकिन 14 अक्टूबर का जो थ्रेट है, सोलर उसकी नहुसत, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, कि देखें अब वो किस एंगल में जाता है। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाजरीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।